नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। अभी नीतीश कुमार का एक एक्स पर ट्वीट आया है और उस ट्वीट के बाद से एक बार फिर से बिहार की राजनीति में चर्चा शुरू हो गई है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने सबसे पहले तेजस्वी यादव को बधाई और शुभकामना दी है और इस बधाई और शुभकामना के साथ साथ अब बिहार की राजनीति में एक और चर्चा शुरू हो गई है। चर्चा है कि आखिरकार इस बधाई और ट्वीट के साथ साथ क्या दोनों परिवार का एक बार फिर से नज़दीकी बढ़ने लगा है। पिछले कई दिनों से जिस तरह से बिहार और देश की राजनीति में गतिरोध उत्पन्न हुआ है और खास करके एनडीए गठबंधन में नीतीश कुमार के दिल्ली जाने के बाद जो चर्चाएं शुरू हो गई हैं और जिस तरह से उन्होंने नीति आयोग की बैठक से अपने आप को अलग कर लिया, बीच बैठक से उठ करके एनडीए के वो चले जाते हैं और अभी तक आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री के आने का जो कार्यक्रम है उस कार्यक्रम को लेकर के एनडीए में जो पिछली बार उत्साह दिखाई दे रहा था वो उत्साह अब दिखाई नहीं दे रहा है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि डिप्टी सीएम जो रहे हैं नीतीश कुमार के साथ तेजस्वी यादव दो बार, एक बार नहीं दो बार रहे हैं, उनसे उनके जो पारिवारिक संबंध है और समय समय पर जब साथ जाते हैं तो आप देखते होंगे कि किस तरह से उनकी नज़दीकियां बनती है और किस तरह से उन्हें अपना उत्तराधिकारी के रूप में भी सामने ला करके खड़ा कर देते हैं। एक बार फिर से बिहार में जिस तरह की राजनीतिक गतिरोध उत्पन्न हुए हैं और दोनों ही खेमे में अभी तक मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं हुआ है, जिस तरह से लालू परिवार में समस्याएं आई हैं उसको लेकर के ऐसा लगता है कि क्या नीतीश कुमार को ऐसा लगने लगा है कि तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को एक बार फिर से मान लेंगे। हालांकि ये मामला कुछ दूसरा है। कोलकाता में तेजस्वी यादव को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है और इसको लेकर के सभी तरफ से बधाइयाँ आ रही हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी बधाई दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने बधाई संदेश में उन्हें शुभकामना और बधाई दोनों दी है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव मंगलवार को दूसरी बार पिता बने हैं। तेजस्वी की पत्नी राजश्री ने कोलकाता में बेटे को जन्म दिया है। लालू परिवार के लिए यह खुशखबरी तब आई है जब उनके परिवार में तेज प्रताप को लेकर के बवाल मचा हुआ है और काफ़ी परिवार के भीतर अलग तरह की खेमेबाजी चल रही है। इन सारी बातों को लेकर के लालू प्रसाद ने जिस तरह से एक्शन लिया और तेज प्रताप यादव को पार्टी और परिवार दोनों से बेदखल कर दिया है, उसके बाद लालू परिवार में इस खुशी के मौके पर राजनीतिक विरोधियों ने भी उन्हें बधाई दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने भी एक्स पर एक पोस्ट के जरिए बधाई दी है। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तो जा करके अस्पताल में बधाई दी है, ये भी आपने देखा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को बधाई देते हुए लिखा है कि तेजस्वी यादव जी को पुत्र के जन्म पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। इतना ही लिख करके उन्होंने अपनी बधाई संदेश को समाप्त किया है। इसके साथ साथ आपको बताएं ममता बनर्जी भी साथ में गई थी, उन्होंने भी अपने एक्स हैंडल पे इसको तस्वीरों को डाला है और उन्होंने अपनी बात को रखी है। इससे पहले हमने आपको बताया था कि अखिलेश यादव ने भी बधाई दी है। मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लिखा कि तेजस्वी यादव जी को पुत्र रत्न के जन्म पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। वहीं सूबे के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने लिखा है कि पुत्र रत्न की प्राप्ति होने पर माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। इसके साथ साथ ममता बनर्जी भी अस्पताल जाकर मिली हैं। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अस्पताल पहुंची, जहां मीडिया से बातचीत के दौरान बंगाल के सीएम ने कहा कि यह एक बहुत खुशी की बात है, तेजस्वी यादव के घर नन्हे मेहमान का आगमन हुआ है, मेरी ओर से उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं। यह बच्चा बिहार विधानसभा चुनाव से पहले तेजस्वी यादव के लिए शुभकामनाएं लेकर आया है। बच्चा काफ़ी सुंदर है। मेरी मुलाकात राजद प्रमुख लालू यादव से भी हुई, काफ़ी खुश नजर आ रहे थे। इसके साथ साथ बताएं लालू परिवार को बहुत सारी बधाई देते हुए ममता बनर्जी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा भी है कि तेजस्वी यादव और राजश्री यादव के घर एक सुंदर बच्चे का आगमन की खुशी में शामिल होकर मुझे बहुत खुशी हुई। मेरी ओर से उन्हें लालू प्रसाद और उनके पूरे परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं और आशीर्वाद। आज उनसे मिलकर बहुत खुशी हुई। माँ और बच्चे दोनों को स्वस्थ देख करके बहुत खुशी हुई। मुझे कुछ समय से पता चला था कि राजश्री कोलकाता में है और तेजस्वी ने कल शाम मुझे बच्चे के आगमन की खबर दी थी। मैंने वादा किया था कि उन्हें मिलूंगी और आज मैं उनसे मिलने के लिए आई थी। खैर, इन सारी बातों के साथ साथ आपको याद होगा कि दो कड़ियाँ इससे जुड़ती हैं। एक तो ममता बनर्जी का नीति आयोग की बैठक में नहीं जाना, नीतीश कुमार का दिल्ली में रह करके नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं होना और अब लालू प्रसाद पूरे परिवार सहित, जबकि आप समझ सकते हैं कि निश्चित रूप से घर में किसी मेहमान का आगमन होता है और बच्चे के जन्म पर तो खासकर खुशियां मनाई जाती है। ये मौका भी था जहां कोलकाता जाना लालू प्रसाद के लिए खुशी की बात होगी और उनके इस अवस्था में अपने पोता को देखने का जो खुशी होगा और उसका जो उत्साह होगा वो आप समझ ही सकते हैं। लेकिन इन सबके साथ साथ राजनीति भी कम नहीं है, राजनीति भी अपनी चाल चल रही है। बिहार में
पूर्व उप मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी अपने परिवार की खुशी को बांटा है और सभी को इस बात के लिए धन्यवाद और बधाई भी दिया है कि लोगों ने उनको इस अवसर पर जो बधाइयाँ दी हैं और शुभकामनाएं दी हैं उससे वो अभिभूत हैं। लेकिन इन सब में आपको बता दें कि सबसे बड़ी बात है कि एक तरफ जहां परिवार में खुशियां मनाई जा रही हैं, उसी दूसरी तरफ राजनीति भी बड़ी तेज़ी से चल रही है। ये बातें इसलिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ तो रहे हैं, जिस कार्यक्रम में वो कार्यक्रम एनडीए का कार्यक्रम भी कहा जा सकता है और उनका व्यक्तिगत कार्यक्रम भी कहा जा सकता है। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि आज इस 2 दिवसीय दौरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए के कार्यक्रम में आ रहे हैं, सरकार के कार्यक्रम में आ रहे हैं और कई घोषणाएं करेंगे, कई उद्घाटन और शिलान्यास उन्हें करने हैं। इन सभी को लेकर के कहीं ना कहीं उत्साह जो दिखना चाहिए था नीतीश कुमार और बिहार की सरकार में, वो उत्साह इस बार कम नजर आ रहा है। जबकि इससे पहले जितनी बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हैं, आपने देखा होगा नीतीश कुमार आगे बढ़ करके और एनडीए गठबंधन एक साथ बैठ करके उसकी तैयारियां करता था। हाल फिलहाल में ही आपको याद होगा कि मधुबनी की जो यात्रा थी उनकी और कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम को लेकर के पूरा का पूरा एनडीए गठबंधन, जबकि एक विभाग का मात्र कार्यक्रम था, उसके बावजूद भी पूरा एनडीए गठबंधन एकजुट होकर के मीटिंग्स पर मीटिंग्स कर रहा था और तैयारियां कर रहा था। लेकिन इस बार की तैयारी में पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी ही नजर आ रही है, जबकि अन्य दल दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं। हालांकि सबने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं तो वो इस कार्यक्रम का हिस्सा जरूर रहेंगे और काफ़ी खुशी है इस बात की। लेकिन एनडीए के स्तर पर जो तैयारी होनी चाहिए थी वो नहीं दिख रही है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि तेजस्वी यादव का पूरा परिवार का कोलकाता में होना, ममता बनर्जी से मुलाकात होना और घंटों बातचीत होना, ये भी एक बड़ी बात है। दूसरा, नीतीश कुमार का नीति आयोग की बैठक में के लिए दिल्ली जाना और बैठक में शामिल नहीं होना, ये भी एक बात को जन्म देता है। यानी कि कहीं ना कहीं जो वर्तमान बिहार की राजनीति है और सीट शेयरिंग के समझौते में जिस तरह का पेच फंसा हुआ है और जिस तरह से अचानक से लालू परिवार में पारिवारिक माहौल एकदम गर्मा गया है, ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार एक कुशन का काम जरूर कर सकते हैं। कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार भी इंतजार कर रहे हैं कि उनको एक मौका और मिले। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी अगर थोड़ा सा भी आनाकानी करती है तो अपने लिए रास्ता तैयार करने के लिए इस ट्वीट का और इस एक्स पोस्ट पर दिए गए नीतीश कुमार के इस बधाई को भी देखा जा सकता है। पिछले काफ़ी समय से आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद के बीच में लालू प्रसाद ने कहा भी था कि मेरे दरवाजे तो उनके लिए हमेशा खुले हैं, आना तो उन्हीं को है। अब इन सभी बातों को लेकर के जो परिस्थितियां बनी हैं वो कुछ अलग ही कहानी कह रही हैं। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि क्या कुछ निकल के आता है। कहीं सच में तो जो कह रही हैं ममता बनर्जी कि ये बच्चा तेजस्वी यादव के लिए खुशियां लेकर के आया है, क्या एक बार फिर से चाचा भतीजा एक होंगे और बिहार में एक बार फिर से महागठबंधन की सरकार की तरफ आगे बढ़ा जा सकता है या फिर साथ मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं। देखना दिलचस्प होगा क्या कुछ अपडेट होता है बिहार की राजनीति में और किस तरह का परिवर्तन होता है। लेकिन एक बात तो तय मान के चलिए कि कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में ये चर्चाएं यूं ही नहीं है, इसके पीछे कहीं ना कहीं आग है तभी धुआं है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।